यह आदमी वाकई कमाल का है। उसने एक ट्रे के चारों पैर हटा दिए। फिर उसने 4 प्लास्टिक की बाल्टियां लीं और उनके ऊपर एक पानी की टंकी रख दी। इस व्यवस्था का इस्तेमाल करके उसने एक साधारण सपोर्ट फ्रेम बनाया। इसके बाद उसने ट्रे को फ्रेम के ऊपर रख दिया। फिर उसने पर्दे के कपड़े का एक टुकड़ा निकाला, उसे सीमेंट के पेस्ट में अच्छी तरह भिगोया, ट्रे पर फैलाया और कपड़े को ठीक किया। कपड़े के डिजाइन में 3 सीधे किनारे थे। एक किनारे से नीचे की ओर त्रिकोणीय ढलान बनाते हुए उसने कपड़े पर सीमेंट का पेस्ट सावधानी से फैलाया और चिकना किया। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसने कपड़े को 24 घंटे तक सूखने दिया और बाद में सख्त कपड़े को ध्यान से हटा दिया। इस समय तक सीमेंट ने कपड़े को ठोस बना दिया था। फिर उसने अंदर की तरफ सीमेंट के पेस्ट की एक और परत लगाई, उसे एक मजबूत दीवार का आकार दिया, उसकी सतह को फोम से घिसकर चिकना किया और फिर पिछवाड़े के कोने की ओर बढ़ गया। उसने ईंटों को एक चौकोर फ्रेम में रखा और उसमें बिना मिलाए सीमेंट का पेस्ट डाला, औजारों से उसे चिकना किया, ऊपर से थोड़ा पानी छिड़का, जिससे एक ठोस आधार तैयार हुआ। पर्दे के कपड़े से बनी दीवार पर वापस आकर उसने डिजाइन के अनुसार 6 छेद किए, उसे पिछवाड़े के कोने में ले गया, अंदर सीमेंट का लेप डाला और ध्यान से उसे चिकना किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि ट्रे पूरी तरह से सीमेंट के लेप से ढकी हो। जब सब कुछ चिकना और जम गया तो उसने पहले से ड्रिल किए गए छेदों में 3 स्टील की छड़ें डाली। फिर 3 पंखे के आकार के फोम बोर्ड लाए, उन्हें स्टील की छड़ों पर स्थिर रूप से रखा, दोनों तरफ सीमेंट से चिकना और सुरक्षित किया। तीनों फोम बोर्ड सीमेंट से ढकने और सुरक्षित करने के बाद उसने कोने से एक नरम ट्यूब डाली, ट्यूब और फोम बोर्ड के बीच के गैप को सीमेंट से भर दिया, हाथ से छोटे सीमेंट के गोले बनाकर पंखे के आकार के सीमेंट बोर्ड के दोनों तरफ रख दिए, 6 निचली परत पर और 4 दूसरी परत पर। दोनों तरफ के कोनों की ओर बढ़ते हुए उसने पंखे के आकार की दीवार बनाने के लिए सीमेंट के गोलों का इस्तेमाल किया। कोने के बाहर एक प्लास्टिक की बाल्टी रखी, बाल्टी के चारों ओर सीमेंट के गोलों की 2 परतें लगाईं, फिर एक प्लास्टिक की बोतल को चाप के आकार में काटा, जिस पर सोने के रंग का स्प्रे करके एक बेसिन बनाया। इसे पंखे के आकार की संरचना के ऊपर रखा, पंखे के आकार के सीमेंट के तख्तों और ढली हुई गेंदों को रंगा और दीवार पर लाल रंग लगाया। मछली की हड्डी के किनारे पर उसने खांचे में ईंटें तिरछी करके मछली की हड्डी को सजाने के लिए एक टोकरी जैसी डिजाइन बनाई और मछली के तालाब के प्राकृतिक वातावरण को बढ़ाने के लिए नरम ट्यूब को पानी के पंप से जोड़ा। उसने तल पर कंकड़ बिछाए और कुछ पौधे लगाए, तालाब को पानी से भर दिया, फिर नई खरीदी गई सुनहरी मछलियों को छोड़ दिया और प्लास्टिक के बेसिन में सजावटी पत्थर रख दिए। इस तरह पूरा मछली का तालाब बनकर तैयार हो गया। तो आपको उसकी रचनात्मकता कैसी लगी? 10 में से आप उसे कितने अंक देंगे?